चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 5 एटीट्यूड। 5 एटीट्यूड क्या होते हैं? तो पहला एटीट्यूड हमारा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। कौन सा? पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि हमें हर एक सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव सोचना चाहिए। कहते हैं ना, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन के अंदर हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अभी हमें कभी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हम कभी कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो एक होता है थिंकिंग विदाउट एक्शन, एक होता है एक्शन विदाउट थिंकिंग। तो हमें ना सोच समझ के, एक होता है सोच समझ के एक्शन लेना होता है, एक होता है बिना सोचे समझे एक्शन लेना। तो हमें, जैसे मैं आपको एक स्टोरी से समझा सकता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। एक बार क्या था कि एक बार एक राजा था, और राजा के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि ना वो ना एक आंख से अंधा था। क्या था? एक आंख से अंधा था। तो उसने ना अपने आसपास पूरे एरिया के अंदर ना बहुत सारे मूर्तिकार, बहुत सारे डिजाइनर, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे पेंटर को बुलाया और उन सभी से बोला कि आप सभी को ना मेरी एक बहुत अच्छी मूर्ति बनानी है, और वो मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, बहुत ही यूनिक होनी चाहिए। तो सभी के सभी आसपास पूरे एरिया से, बहुत सारे स्टेट से, बहुत सारे जिलों से, बहुत सारी कंट्रियों से बहुत सारे वहां पे पेंटर आए, और उन्होंने सबसे पहले चाय पीने, और राजा ने बिठाया, बोला कि मेरी मूर्ति बनानी है। बोला राजा को बुलाओ। और जब भी राजा को बुलाया तो मूर्तिकार पहले से मना कर देता। बोला क्यों? क्योंकि राजा की एक आंख ऑलरेडी क्या हुई थी, फूटी थी, और उस आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो सब लोग मना करते थे कि सर इनकी तो मूर्ति अच्छी बन ही नहीं सकती, इनकी मूर्ति अच्छी नहीं बन सकती। लेकिन एक जो पेंटर था वो आया, उसने उसे पता चला कि राजा की जो एक आंख है ना वो फूटी हुई है। लेकिन वो लोग आए, और आने के बाद उसने चाय वाय पीने के बाद राजा से बोला कि राजा जी आपको बुलाइए। राजा को बुलाया जाए, राजा को बुलाया गया। उसके बाद उसने राजा को देखा। एक बार राजा को देखने के बाद उसने बोला कि मूर्ति तो मैं आपकी बना दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बोला कितना? बोला कम से कम मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, और ये मटेरियल मुझे चाहिए, ये अगर आप मटेरियल मुझे लाके दे सकते हो तो मैं आपकी मूर्ति बना सकता हूँ। बोले कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या क्या चाहिए? बोले मुझे ऐसा ऐसा मटेरियल, ये सारी मटेरियल उन्होंने बताई कि ये मटेरियल मुझे चाहिए। और वो सारी मटेरियल उन्होंने देने के बाद उन्होंने कहा कि फाइनली 6 महीने के बाद मैं आपकी मूर्ति बना दूंगा। और थोड़े ही दिन के बाद जब मूर्ति वो बनाया जा रहा था पेंटर, और मूर्ति बनाने के बाद 6 महीने के बाद उस मूर्ति का उद्घाटन था। तो राजा बहुत ही ज्यादा खुश था कि आज मेरी मूर्ति बनेगी, और जो ओपनिंग होगी तो सभी लोग देखेंगे। तो वहां बहुत सारे स्टेट के पेंटर आए हुए थे, और वो पेंटर आने के बाद लोगों ने क्या किया कि राजा की मूर्ति को ओपन करा जाए। जब राजा की मूर्ति को खोला गया, तो जब राजा की मूर्ति को देखा गया खोलने के बाद, तो सभी लोगों का चौंक रह गए, क्योंकि राजा की मूर्ति को ना ऐसे इस तरीके से उस बंदे ने डिजाइन किया था कि जो मूर्ति को उस बंदे ने ऐसे बनाया था कि राजा जो था वो घोड़े पर चढ़ा हुआ था, और घोड़े के जो 2 पैर हुए थे वो खड़े हुए थे, और खड़े होने के बाद हाथ में एक धनुष लिया था और तीर लिया था। ऐसे करने के बाद उसने एक आंख बंद करके इस तरीके से उसने बंदे ने क्या बनाई थी, उसकी मूर्ति रही थी कि जो आंख थी ना वो आंख उनको दिखाई नहीं रही थी कि आंख ये बंद है, और तीर से वो निशाना लगा रहे हैं। एक आंख ये वाली खुली हुई है, और एक तीर से क्या लगा रहे हैं, वो निशाना लगा रहे हैं। जब राजा ने वो मूर्ति देखी तो फाइनली राजा बहुत खुश हुआ, और बहुत खुश होने के बाद उसने उस पेंटर को बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती बहुत सारा पैसा दिया। कहता ये वो बंदा मूर्ति का या पेंटर वो क्यों बना पाया? वो इसलिए बना पाया क्योंकि उसने नेगेटिव पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, नेगेटिव उस राजा के अंदर क्या था कि उसकी एक आंख फूटी हुई है ऑलरेडी, तो उसने बंदे ने नेगेटिव नहीं देखा कि उसकी आंख फूटी हुई है। उसने क्या देखा? पॉजिटिव, कि मैं इस फूटी हुई आंख से भी पॉजिटिव कैसे बना सकता हूँ। ऐसे होते हैं कई बार हमारे प्रोस्पेक्ट आते हैं, हमारे पार्टनर्स होते हैं, जो कि हम ट्रेनिंग में लेके आ रहे होते हैं, या फिर हम सोशल मीडिया पे इन्विटेशन कर रहे होते हैं, उनके पास उन्हें बता रहे होते हैं भाई हमारा ऐसा काम है, ये तरीके से काम है। तो कुछ वहां पे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, भाई कौन सा काम है, क्या काम है, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं जोड़ने वोड़ने वाला काम तो नहीं है, कहीं वैसा काम तो नहीं। कई बार हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं भाई कहीं यार ये तो पहले ही मना कर रहा है, या तो पहले ही ये बोल रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये काम मैंने सुना होगा, तो हम लोग कहीं घबरा जाते हैं। हमें कहते हैं ना कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन के अंदर ना हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? पॉजिटिव। कहना बुरी से बुरी हालत आ जाए, चाहे कोई सी भी हालत आ जाए, हमें हर हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर एक पार्टनर आता है वो नो करके जाता है, तो नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्या होता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कि आपके पास एक और मौका है, मैं आपके पास एक और आपके पास मौका दे रहा हूं, अगर आप चाहो मुझे समझाओगे तो मैं मान सकता हूं। हमारा पार्टनर हमेशा ये बोलता है कि अगर आप मुझे एक बार और समझाओ तो मैं मान सकता हूं, है।
तो अगर वो कहीं पार्टनर आपका मना करके जाता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, या फिर मेरे से नहीं हो सकता, या फिर कुछ भी बोलता है वो, तो हमें हर एक सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव देखना है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो हमें एकदम से हड़बड़ाना नहीं है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे बस की नहीं है, शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है। कभी कभी तो बंदा सोचने लग जाता है यार शायद मेरा बस टाइम यहीं तक था, 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने। कोई एक बंदा ऐसा होता है कि जो 1 महीने का विजन लेके चलता है, यार 1 महीने करके देखता हूँ, हो गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे। कोई 4 महीने के सोचता है। तो कहते हैं ना, इस बिजनेस के अंदर एक रूल होता है, जो इस बंदे का जितना भी पैसा है, जो जितना सोच लेता है कि मैं 2 महीने करके देखता हूँ, तो वो 2 महीने ही टिकता है। एक होता है वो मैंने सोच लिया कि मुझे 3 महीने टिकना है, तो वो 3 महीने टिकता है। जिसने जितना सोचा और जिसको जितना मिल गया, वो उतना पाने के बाद अपने आप छोड़ के भाग जाता है। अगर किसी ने सोच लिया कि मैं एक और इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, उसके बाद काम नहीं करूंगा, मेरी टीम काम करेगी, या फिर मुझे पैसा आ रहा होगा, तो इन्फ्लुएंसर बनने के बाद उसको ढीला पड़ जाएगा और छोड़ के चला जाएगा। अब किसी का टारगेट होता है कि मुझे एस बनना है, एस बनने के बाद वो छोड़ के चला जाता है, तो फिर एस बनने के बाद वो छोड़ के चला जाता है। तो जिसको जितना चाहिए, जिसको उतना मिल जाता है ना, तो उसके बाद वो अपना छोड़ के चला जाता है। तो हमेशा हमें बुरी से बुरी सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो आपको इससे थोड़ा समझ में आएगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। कहते ना कि कहीं पे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है कि मैं आपको एक स्टोरी सुना दूंगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा था, और वो हुआ ये कि एक छोटा सा बच्चा था, एक भाई था, उसका दो भाई थे। वो एक था 5 साल का और एक था 10 साल का। एक था 5 साल का और एक था 10 साल का। जो 5 साल का बच्चा था, एक 10 साल वाला बच्चा था, ये दोनों बच्चे थे। और एक बार ये रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते रास्ते में एक कुआं मिल गया। क्या मिल गया? और कुएं के अंदर ये दोनों झांक के देख रहे थे। तो हुआ ये कि 10 साल वाला बच्चा कुएं में गिर गया। 10 साल वाला जो बच्चा था वो कुएं में गिर गया। और जब कुएं में 10 साल वाला बच्चा गिर गया, तो 5 साल वाला बच्चा वहां पे खड़े होकर रो रहा है। बोला भाई मेरा कुएं में गिर गया, मैं क्या करूं कहां जाऊं। आस पास एरिया में चारों तरफ उसने देखा, तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया कि जो उसे वहां तक आ सके, उसे बता सके कि भाई इस बच्चे को ऐसे निकालना है। और वो 5 साल का बच्चा, जो कहते ना कि उसे सही से बताना बोलना भी नहीं आता था, वो क्या कर सकता है। तो थोड़ी दूर उसने देखा कि जो कुएं के पास में एक बाल्टी पड़ी हुई थी, उसमें रस्सी बंधी हुई थी। तो उसने सोचा बिचा कुछ नहीं, उसने बाल्टी पकड़ी, रस्सी पकड़ी और नीचे डाल दिया। और अपने भाई से बोल दिया कि पकड़ ले से। अपने भाई से बोल दिया कि पकड़ ले से। और उस छोटे से 5 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को खींचना स्टार्ट कर दिया। और वो खींचता रहा। थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद, और वो खींचता रहा। और फाइनली थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि अपने बड़े भाई को, जो 10 साल का था, उसको अपने हाथों से निकाल के बाहर कर दिया। अब वो दोनों के दोनों बाहर आ गए और आपस में मिल रहे हैं और हंस रहे हैं और सोच रहे हैं यार तूने ये कैसे कर दिया, ये तूने कैसे कर दिया। और ऐसे दिक्कत ये नहीं थी कि वो यहाँ पे जाने के बाद उन्होंने उस बंदे को निकाल लिया। दिक्कत ये थी कि अब जाके इनको घर जाना है, और घर जाके ये बताएंगे कि 5 साल के इस छोटे से बच्चे ने 10 साल के बच्चे को निकाल दिया। तो कोई मानेगा नहीं, तो क्योंकि उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खाली बाल्टी को भी उस कुएं से बाहर निकाल सके। लेकिन फिर भी वो दोनों घर जाते हैं। घर जाने के बाद जो गांव के एक मुखिया थे, जैसे रहीम चाचा बोलते हैं, तो उनके पास सभी लोग, वो दोनों बच्चे बैठे हुए थे और वो बताए जा रहे थे कि मैंने बाबा जी इनको ना अपने हाथों से पकड़ के निकाला है, ऐसे निकाला है। तो उस पूरे गांव वाले लोग बोल रहे थे कि ये छोटा सा बच्चा कैसे कर सकता है। तो रहीम चाचा ने बोला, जो गांव के मुखिया थे, बोला कि ये बच्चा बोल तो रहा है, ये बोल रहा है तो इसने कर दिया होगा। बोला कि बात ये नहीं है कि इसने किया कैसे, बात ये नहीं कि इसने किया कैसे, बात यह है कि जिस टाइम पर इसका भाई कुएं के अंदर गिरा, और ये वहां पर ये दोनों के दोनों अकेले थे, आसपास एरिया में चारों तरफ उस बंदे को निकालने के लिए उसे वहां पर बताने वाला कोई नहीं था कि तू बेटा ये नहीं कर सकता। उसे वहां पे नेगेटिव करने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। इसीलिए उस बंदे ने वहां पे कर लिया। अगर इन सिचुएशन ऐसे होता है हमारे साथ, कभी कभी हम लोग स्टार्टिंग के अंदर जब ज्वाइनिंग करते हैं, तो कभी 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने तक हमें कोई सोशल मीडिया पे कोई मिल जाता है, कोई प्रमोटर मिल जाता है, कोई मैबन मिल जाता है, कोई इन्फ्लुएंसर मिल जाता है, जो हमें भड़का रहा होता है। बोला भाई नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, भाई ऐसे काम फ्रॉड होते हैं, भाई पैसा फंस गया तेरा, कोई बात नहीं, तू चुपचाप घर आ जा, कोई दूसरा काम देख ले, ये वाला छोड़ दे, इससे तेरा कुछ नहीं होने वाला। तो हमें उस सिचुएशन के अंदर क्या सोचना है? पॉजिटिव। और इन्हीं सिचुएशन, ऐसे थॉट्स हमारे माइंड के अंदर जब ऑलरेडी आ रहे होते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाते हैं। और सोच रहे थे यार जब ये बंदा बोल रहा है तो शायद इसने नहीं कर पाया, तो मैं कहां से कर पाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, उसकी अपनी मेंटल लेवल है, आप उसका आईक्यू लेवल अलग है, आपका आईक्यू लेवल अलग है। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर सकता, उसकी मर्जी। आप एक बार प्रैक्टिस तो कर सकते हो, कोशिश तो कर सकते हो, ठीक है।
तो मैं उस छोटे से बच्चे ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस छोटे से बच्चे ने वो अपने बड़े 10 साल के भाई को इसलिए ऊपर निकाल पाया क्योंकि उसे आसपास एरिया में ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, और उसने इसीलिए करा। अगर उसे ये कोई बताने वाला होता कि भाई तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, इतना बड़ा भाई तू उसे नहीं निकाल सकता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो छोटा सा बच्चा अपने भाई को बाहर निकाल पाता। तो इसे बोलते हैं नेगेटिव सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव सोचना। तो उसने कहते हैं बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, नेगेटिव से नेगेटिव, बिजनेस चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिजनेस में दो ही रोल होते हैं, या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा। अप जाएगा तब लोग खुशी मनाते हैं, किसी का डाउन जाता है तब लोग खुशी मनाते हैं। ये तो बिजनेस का रूल है, किसी का चलेगा किसी का नहीं चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें बस एक ही तो फोकस करना चाहिए, क्या? सीखते रहो, लर्निंग लेते रहो, लर्निंग लेते रहो, लर्निंग लेते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सीखना बंद कर देंगे ना, तो बिजनेस हमारा ऑटोमेटिकली चलेगा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक ग्राफ देके समझाता हूँ कि क्या होता है, इस बिजनेस का रूल क्या होता है। इस बिजनेस को हम बोलते हैं क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम ज्यादातर देखते होंगे एन जो होता है वो सीधा बनता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो एन होता है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है ये? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा समझाता हूं। इसका मतलब होता है कि इस कॉलम के अंदर हमारा आती है हार्ड वर्क। क्या आता है? हार्ड वर्क। इसके अंदर हम अपना क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्क। और इस कॉलम के अंदर आती है हमारी पैसा। क्या आता है? पैसा। यहाँ हार्ड वर्क आता है, हमारा कंफर्ट जोन आता है कि हम जो कंफर्ट जोन के अंदर पड़े हुए हैं वो आता है, हमारा आलस आता है। ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी चीजें आती है, हमारा स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल टाइम हमारा सब इसी के अंदर आता है, सब इसी के अंदर करते होते हैं। अब 19 डेज के अंदर हमारे साथ होता क्या है कि 90 दिन के अंदर, ये 90 डेज का प्रोसेस होता है, 90 डेज का प्रोसेस होता है। ये 90 दिन के अंदर कोई बंदा इस बिजनेस को या तो छोड़ने के लिए 90 दिन के अंदर या तो मजबूत हो जाता है। इसी 90 दिन के अंदर कोई भी बंदा इस बिजनेस को छोड़ने के लिए, अगर उसने ये कर लिया तो या तो मजबूत हो जाता है या इसी बिजनेस को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? हेलो, मजबूर हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाता है वो कि अगर इस बिजनेस में मेरा कुछ नहीं होने वाला, या तो मजबूत हो जाएगा या तो फिर मजबूर हो जाएगा कि यार मैं शायद नहीं कर सकता, अब भाई मुझसे नहीं हो सकता, मेरी बस का नहीं है। अब तो मैं बता रहा हूँ इसके अंदर होता क्या है। स्टार्टिंग के अंदर होता क्या है कि हमें यहाँ पर जो मेहनत करनी पड़ती है वो 100% करनी पड़ती है। कितनी करनी पड़ती है? कम सोना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सुननी पड़ेंगी घर वालों के भी। और सबसे बड़ी रिजेक्शन होती है फैमिली रिजेक्शन। ये हर एक बंदे को लगती है। कभी घर वालों का प्रेशर आता है, भाई क्या काम कर रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आती रहती है, फ्रेंड की रिजेक्शन आती है, घर दोस्त भी बोल देते हैं भाई कौन सा काम कर रहा है यार, बहुत बड़ा करोड़पति बनना है क्या, लखपति बनना है क्या। तो हमारा कभी कभी दिमाग खराब होता है, हमें लगता है यार सभी लोग यार इसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, सब लोग इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, वो जानते नहीं है। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप विराट कोहली को जानते हो? हेलो, विराट कोहली को जानते हो आप? ठीक है। अच्छा, विराट कोहली के बारे में क्या जानते हो आप? कुछ नहीं जानते। अच्छा, पता है आपको विराट कोहली का घर कैसा बना हुआ है? वो सुबह सो के कितने बजे उठता है, शाम को क्या खाता है, सुबह क्या खाता है? आपको विराट कोहली के नाम के अलावा और क्या पता है? सिर्फ और सिर्फ आपको विराट कोहली का क्या पता है? नाम। कि विराट कोहली नाम का एक बंदा है जो क्रिकेट खेलता है और बहुत अच्छी प्लेयर है, अच्छे फॉलोअर्स है उस बंदे के। तो बस हमें उसके नाम के अलावा उसका कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें विराट कोहली का नाम पता है। ऐसे ही बिजनेस है, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है। तो लोगों को ना इसका नाम पता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है, हाँ भाई उसके अंदर ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो उनको बस नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पता। उनसे पूछो भाई इसके अंदर कैसे होता है, नहीं पता। तूने करा है भाई, नहीं पता। तो साला सूखी पीएचडी करने भी लगा है, बस फालतू फंद का, बस और कुछ नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं, हमें स्टार्टिंग में 100% हमें मेहनत करनी पड़ती है। और पैसा जो दिखाई दे रहा है वो कितना आ रहा है आपको? बिल्कुल जीरो, दिखाई नहीं दे रहा। पैसे का कॉलम भर ही नहीं रहा। फिर थोड़ी टाइम के बाद हमारी मेहनत जो होती है वो थोड़ी सी और कम हो जाती है, लेकिन मेहनत, क्योंकि ये जो कॉलम होता है ये पता भरता कहां से है? एजुकेशन, स्किल्स, कंफर्ट जोन को छोड़ने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद, वीडियोस देखने के बाद, सीनियर से मीट करने के बाद, अच्छी बुक्स पढ़ने के बाद, अच्छे सीनियर से मीट करने के बाद, सेल्फ मिस्टेक करने के बाद और अदर मिस्टेक से सीखने के बाद, उनके बाद हमारा क्या बढ़ता है? ये वाला कॉलम बढ़ता है। अब कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि हम थोड़ा सी मेहनत हमारी और कम हो जाती है और जो पैसे का कॉलम होता है वो भरना स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम के बाद 2 से 2.5 महीने के बाद हमारा जो आलस होता है वो निकलता रहता है और टाइम होता रहता है और पैसे कॉलम बढ़ता रहता है। यहाँ पे इसके अंदर आता है मनी। क्या आता है? पैसा। फिर हमारी मेहनत थोड़ी कम, पैसा थोड़ा और बढ़ा, मेहनत थोड़ी कम, पैसा थोड़ा और बढ़ता है, मेहनत कम होती है, पैसा बढ़ रहा है, मेहनत कम हो रही है, पैसा बढ़ता जा रहा है, मेहनत कम होती जा रही है, पैसा। और एक टाइम फाइनली ऐसा आता है जिस टाइम तक आपके पास एक अच्छी रैंक हो जाती है, आप अपनी रैंक को प्रमोट कर लेते हो और आपके पास आपकी जो मेहनत हो जाती है वो हो जाती है 0 और आपके पास यहाँ पर इनकम आ रही होती है अनलिमिटेड। आप महीने का 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एस बन सकते हो। आपके पास अच्छी रैंक आ जाएगी, उसके बाद आप बढ़िया पैसा
कमाने लग जाते हो। तो इस सिचुएशन हमारे पास ये नेगेटिव भी रहती है, पॉजिटिव भी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिजनेस का रूल होता है, कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, ऐसे चलता है, ये बिजनेस का रूल होता है। कभी जीरो रहोगे आप तो कभी हीरो बन जाओगे। क्या बन जाओगे? हीरो। लेकिन आप इस बिजनेस के अंदर एक रूल याद रखना भाई, इस बिजनेस के अंदर एक रूल होता है, पता क्या, कि अगर आपका बिजनेस हीरो है, आप अच्छा खासा इनकम कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, लेकिन अगर आप हीरो से कभी जीरो अगर आ गए, अगर आप हीरो से कभी इसमें जीरो आ जाते हो, तो इसमें 110% गलती आपकी होती है। अगर आप कोई सा भी बिजनेस करते हो, अगर उस बिजनेस में जाने के बाद आपका लॉस हो रहा है और उसमें फिर आप नहीं कर पाते, तो उसमें जो गलती होती है वो हमारी होती है, भाई मेरे से नहीं हो पाया है। अगर हम हीरो से जीरो आ रहे हैं, इसमें गलती पूरी की पूरी हमारी होती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा था पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है और हमें कैसी सिचुएशन के अंदर हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। तो घर वाले, बाहर वाले, सोसाइटी वाले हमें नेगेटिव करते हैं, लेकिन हमें फिर भी उस सिचुएशन के अंदर क्या करना है, पॉजिटिव रहना है और हमें सीखते रहना है। ओके, थैंक यू। बंद कर दो इसको। हेलो गाइस, आप सभी ने इस वीडियो से क्या सीखा एंड क्या समझा, एंड इस वीडियो से आपने जो भी कुछ सीखा है, इस वीडियो को अपने आप तक मत रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट कीजिए। आपने जो भी कुछ सीखा है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप सभी ने क्या सीखा। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और हमारे इस न्यू चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो हमेशा आती रहेंगी और बहुत जल्दी आएंगी।